प्रभु तो सो सुनी शंकर बचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना। कह प्रभु हर तुम्हारपन रहो, अब उर राखो जो हम कहो। शिव जी भक्ति ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे महादेव, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब हमने जो कहा उसे हृदय में रखना और उस पर अमल करना। अंतर ध्यान भय अस भासी, शंकर सोई मूर्ति उर राखी। तबहि सप्त ऋषि शिव पही आए, बोले प्रभु अति बचन सुहाए। इस प्रकार कहकर प्रभु श्री रामचंद्र जी अंतर्ध्यान हो गए। शिव जी उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्त ऋषि शिव जी के पास आए। प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावन वचन से कहा, पार बतहि पही जाई तुम, प्रेम परीक्षा लेहु। गृह प्रेरी पठयु भवन, दूर करहु संदेहो। आप लोग पार्वती जी के पास जाकर उनकी प्रेम का परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर पार्वती को घर भिजवाइए, उनके सुंदर संदेह को दूर कीजिए। ऋषि गौरी देखितः कैसी, मूर्तिमंत तपस्या जैसी। बोले मुनि सुनु शैल कुमारी, करहूं कवन कारण तपु भारी। ऋषियों ने पार्वती की कैसी देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो। कही और राधु का तुम चाहो, हम सन सत्य मरम किन कहो। कहत बचन मुनि अति सकुचाई, हंस सुनी हमार जड़ताई। तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो, हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती। पार्वती जी ने कहा, बात कहने पर बहुत सकुचाता है, आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। बात आप लोगों से कहने में मन सकुचा रहा है कि आप लोग हंसेंगे। मनु हठ परा न सुनई सिखावा, चाहत बारी पर भीति उठावा। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पखन हम चही उड़ाना। मन ने हठ पकड़ लिया है और उपदेश नहीं सुनता, जल पर दीवार उठाना चाहता हूँ। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पाख के, बिना ही पंख के उड़ना चाहती हूँ। देखो मुनि अब विवेकु हमारा, चही सदा शिव ही भरतारा। देखो मुनि अब विवेकु हमारा, पार्वती जी कह रही हैं, चाहे सदा शिव ही भरतारा। हे मुनि, आप मेरे अज्ञानता तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को ही अपना पति बनाना चाहती हूँ। सुनत बचन बेहसे ऋषय, गिरि संभव त्यो देह। नारद कर उपदेश सुनी, कहूं बसयो किसुगे। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है, भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है। दक्ष सुतन उपदेश नहीं जाई, तिन फिरी भवन देखा आई। चित्र केतु कर घरु उन घाला, कनक कशिपु कर पुनि असहाला। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को भी नारद जी ने ही चौपट किया था, फिर यही हाल हिरण्यकश्यप का हुआ। नारद सिख जे सुनहि नर नारी, आओ सी होई तजु भवन भिखारी। मन कपट तन तज सज्जन चिन्हा, आप सरिस सबहि चौकिन्हा। ऋषि लोग पार्वती जी को कह रहे हैं, जो स्त्री पुरुष नारद जी की सीख सुनते हैं वे घर बार छोड़कर अवश्य भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह हैं, पर वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। तेहि के बचन मानी विश्वासा, तुम चाह्यो पति सहज उदासा। निर्गुण नीलस कुबेश कपाली, अकुल अगेह दिगंबर ब्याली। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो, जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज और बुरे भेष वाला, नर कपालों की माली पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला हो। कहूं कवन सुखु अशुभ रूपाए, भलो भुलहि ठग के बौराए। पंज कहें शिव सती विवाही, पुनि और डेरही मरानी ताई। ऐसे बर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा। तुम उस ठग नारद जी के बहकावे में आकर भूल गई
पहले पंचों के कहने से शिव जी ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। बोलिए जय श्री राम।